अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुख हूँ। आज हर एक इंसान किसी न किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। किसी की मंजिल होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लूं, किसी की मंजिल होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाम कमा लूं। हर एक इंसान की अपनी अपनी मंजिल है और मनुष्य जो है अपनी अपनी मंजिलों को तक पहुंचने में लगा हुआ है। कहते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मनुष्य को उस स्थान के बीच की दूरी को तय करना ही पड़ेगा। मंजिल के बारे में केवल कल्पना मात्र से वहां नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे कमरे की दीवारों पर जलते हुए लैंपों के सैकड़ों चित्र बने हुए हों, परंतु वे कमरे में फैले हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अंधकार को दूर करने के लिए वास्तव में जलता हुआ एक लैंप ही पर्याप्त होगा। इसी तरह तुम्हारी अलमारी में धर्म ग्रंथों के ढेर लगे हों, वे तुम्हारे मन के अज्ञान को दूर नहीं कर सकते, ना ही ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि सतगुरु के एक शब्द को अच्छी तरह समझ लो और उसका अभ्यास करो तो तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो जाएगा। तब वहां भ्रांतियों और संदेहों का कोई स्थान नहीं रहेगा, अपितु विशद और सही ज्ञान प्राप्त होगा। जिस तरह लैंप के चित्र या नाम तथा वास्तव में जले हुए लैंप में भेद है, उसी प्रकार सिफाती या विशिष्ट नाम और जाति या सच्चे नाम में भेद है। संत महापुरुष इस भेद को भली प्रकार से जानते हैं। वह मन की चालों से परिचित होते हैं, इसलिए वह हमें सदा मन की चालों से सावधान रहने का आदेश देते हैं। संत जन जिज्ञासुओं को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मना नहीं करते, अपितु वे उन्हें उस ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उनमें पूर्ण सतगुरु से आत्मिक ज्ञान के लिए नाम प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा हो। श्री अर्जुन देव जी ने कहा है, वेद कतेब स्मृति सभी सासत इन पढ़िया मुक्ति न होए, एक अखुरु जो गुरुमुखी जपे तिसकी निर्मल सोए। अर्थात वेद पुराण तथा अन्य ग्रंथों को केवल पढ़ने से पाठक को मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु यदि वह सतगुरु से शब्द या नाम लेकर पूर्ण श्रद्धा से उसका अभ्यास करें तो उसकी बुद्धि उज्जवल हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा और वह मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। सभी जीव उस एक परम पिता परमात्मा की संतान है। जाति या वर्ण का उसके घर में कोई महत्व नहीं। अमीर और निर्धन उन सबके लिए सब एक समान है। आध्यात्मिक जगत में संप्रदाय का कोई स्थान नहीं। वहाँ तो सब प्राणी मात्र के रूप के नाम से जाने जाते हैं। संत मत एक सच्चा मत है। इस मत के अनुयायी शास्त्रार्थ में नहीं पढ़ते। आध्यात्मिकता जो सर्वोच्च सत्ता को बताती है, सभी जीवों में समान रूप से रहती है। संत महापुरुष सभी जीवों में उस मालिक को देखते हैं, इसलिए वे दूसरों की भावना विचारों को ठेस नहीं पहुंचाते। विश्व बंधुत्व की यह भावना ही सबको उनकी ओर आकर्षित करती है। कहते हैं विश्व बंधुत्व की यह भावना ही सबको उनकी ओर आकर्षित करती है। अवली अलय नूर उपाया कुदरती के संबंधे, एक नूर ते सबु जग उपजा काउन भले को मंदे। अर्थात सबसे पहले सर्वोच्च सत्ता से प्रकाश शब्द या नाम उत्पन्न हुआ, जिससे संसार के सभी प्राणी अनुप्राणित हुए। सारी सृष्टि नाम से ही उत्पन्न हुई, इसलिए एक अच्छा और एक बुरा कैसे हो सकता है। संत महापुरुष की वाणियाँ सभी जीवों के लिए लाभकारी हैं। उनको गहराइयों से तथा अच्छी प्रकार से समझने की योग्यता चाहिए। नाम अथवा सर्वव्यापक शक्ति की सत्ता पर उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, परंतु कितने अफसोस की बात है कि हम उनकी वाणियों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनमें लिखा होता है उस पर अमल नहीं करते। यह तो ऐसा है कि एक बार एक धनी पुरुष व्यापार के लिए कश्मीर गया। वहाँ वह हिमालय की कड़ी सर्दी से बचाव के लिए अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना भूल गया। तुरंत ही उसने अपने पुत्र को गर्म कपड़े भेजने के लिए पत्र लिखा। पुत्र अपने पिता का पत्र पाकर खुशी से फूला न समाया।
उसने वह पत्र घर में सबको बार बार पढ़कर सुनाया और उसने उसे चूमा, आदर प्रेम से अपने मस्तक से लगाया, परंतु पत्र में जो निर्देश दिया था उसे पूरा नहीं किया। उधर कश्मीर में वह वृद्ध पिता बेचारा कड़ी सर्दी से पीड़ित हो रहा था और बड़ी उत्सुकता से घर से गर्म कपड़े आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एक पत्र और लिखा था तथा फिर तार भेजी, परंतु उनके साथ भी पुत्र ने वैसा ही किया। पुत्र प्रत्येक पत्र को बड़े आदर स्नेह से पढ़ लेता और उसे अपने पास रख लेता, परंतु उसने गर्म कपड़े नहीं भेजे। क्या तुम सोचते हो कि पिता अपने पुत्र से प्रसन्न हुआ होगा? जिसने अपने पिता के पत्रों का तो सम्मान किया परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। नहीं, वह पुत्र तो अपने पिता की नाराजगी का कारण ही बना होगा। हम भी बिल्कुल इसी तरह ही चल रहे हैं। धर्म ग्रंथों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से पढ़ लेते हैं, परंतु उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। ऐसा कोई ग्रंथ या शास्त्र ना होगा जो हमें किसी महापुरुष के पास जाकर सूरज शब्द योग सीखने का उपदेश न देता हो। इन उपदेशों का हमने कहाँ तक पालन किया? और फिर भी केवल उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर दूसरों को सुनाकर ही हम ये आशा करते हैं कि हम मालिक के पास पहुँच जाएं और मानसिक शांति प्राप्त कर लें। ऐसा कतई नहीं हो सकता। हम सुखी रहना चाहते हैं, परंतु उस मार्ग पर नहीं चलते जिससे सुख प्राप्त हो। आनंद को पाने का मार्ग तो हमारे भीतर है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें भीतर जाना चाहिए, परंतु दुख की बात है कि परम आनंद को हम भ्रममय जगत में ढूंढ रहे हैं। श्री अर्जुन देव जी कहते हैं, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हुई सुखिया। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व का राजा भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो मालिक के नाम में लगा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि आनंद का स्रोत नाम है, अन्य संसार पदार्थ नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। वह तत्ववेत्ता पुरुष थे। उन्होंने अनुभव किया था कि जो सुख को संसारिक पदार्थों में खोजते हैं वे सबसे अधिक दुखी हैं। यहाँ तक कि यदि किसी को समस्त विश्व का प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाए तो भी वह अपने राज्य को स्वर्गलोक तक बढ़ाने की कामना करेगा और फिर उसे उससे भी आगे बढ़ाने की इच्छा होगी। इस प्रकार उसकी पद प्रतिष्ठा की भूख कदापि न होगी। इससे उसकी चिंताएं अधिक से अधिक बढ़ेंगी ही। ऐसा व्यक्ति सुखी और शांत कैसे हो सकता है? इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि समस्त सृष्टि का राजा भी सुखी नहीं हो सकता। सुख और संतोष तो केवल उन्हीं के भाग्य में है जो अपनी प्रारब्ध से संतुष्ट हैं और नाम के अभ्यास में लगे हुए हैं। लोग पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में घंटे बैठे रहते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति फिर भी सुख और दुख, संतोष और लोभ के बीच डोलती ही दिखाई देती है। वे कदापि निश्चित और सुखी नहीं दिखाई देते। मन की ऐसी विषम अवस्था का कोई कारण तो अवश्य है। पारस को पाकर कोई भिखारी तो नहीं रह सकता। उसी तरह ही नाम और गुरु भक्ति को धारण करने वाला कदापि दुखी नहीं हो सकता। संत महापुरुष के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। वे संसार के आगे आत्म साक्षात्कार और ध्यान अभ्यास संबंधी अपने कई वर्षों के गुण अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। वह तो सभी जीवों को सही मार्ग पर चलना आकर उनके दुखों को कम करना चाहते हैं। वे जीवों के सच्चे हितैषी हैं। यदि कोई उनकी शिक्षाओं का अर्थ अपने अनुसार ले लेता है तो इसके लिए संत महापुरुष दोषी नहीं ठहराए जा सकते। यदि कोई उनकी शिक्षाओं का अर्थ अपने अनुसार ले लेता है तो इसके लिए संत महापुरुष दोषी नहीं ठहराए जा सकते। वास्तव में उनको नाम की महानता का पता ही नहीं। उन्होंने किसी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए वे असंतुष्ट तथा दुखी हैं। यदि उन्होंने किसी पूर्ण महापुरुष से दीक्षा लेकर ध्यान अभ्यास किया होता तो वे कदापि दुखी न होते। इसलिए गुरुमुखों, आज के इस युग में वक़्त के संत महापुरुष श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी हैं इस धराधाम पर आए हैं हमें यह हकीकत बताने के लिए कि सुख नाही रे हरि भक्ति बिना सुख नाही, कि सुख गुरु की भक्ति के बिना कहीं सुख नहीं है। वक़्त के महापुरुषों की शरण में आकर नाम को प्राप्त करके उसकी कमाई करके ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पता होने के बाद भी अगर हम उसमें नहीं लगेंगे तो सबसे बड़ी हमारी भूल है। तो इसलिए चीज़ों को समझना है, भक्ति में ध्यान लगाना है, पांचों नियमों की पालना करनी है, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे
दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।